गाइस अभी मैं काम करके ऊबर के लिए निकला था और मैंने देखी 1970 की मिनी कूपर, मतलब पहला जो मॉडल लॉन्च हुआ था। मतलब मैं सोच नहीं सकता किसी का 55 ईयर्स ओल्ड कार होगी। और इसमें सबसे, जैसे कनाडा में लेफ्ट हैंड ड्राइव है बट इसमें राइट हैंड ड्राइव है, तो आई गेस ये इंग्लैंड से इम्पोर्ट करी गई होगी तभी, क्योंकि इंग्लैंड में ही राइट हैंड ड्राइव है। वेरिएंट्स देखो इस गाड़ी में और इस गाड़ी में कितना फ़र्क है। और इसमें पता है ये यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है। गाइस आप देखो राइट हैंड ड्राइव कार, मतलब मैंने आज तक नहीं देखी कनाडा में, पहली बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस साइड होता है। और एक जाइंट कार और एक अलग सी ही कार है यार ये तो। गाइस कैसे हो आप? और अभी शाम को 6 बज रहे हैं पर मैं लंच कर रहा हूँ क्योंकि दिन में मैं कुछ नहीं खा पाया। अब हुआ गया था, मैं काम पे था तो फिर उसमें दिक्कत ये आ गई कि अब जैसे ये थी नहीं, तो मुझे चिक पीस का जो कबाब्स होते हैं वो बनाने नहीं आते, तो वो मुझे खुद ही, तो मैं बना ही नहीं पाया। तो फिर मैंने कहा चलो ये काम से आके बना देगी, तो इसने काम से आते ही मेरे को ये दिया, थैंक यू। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ चिक पीस का कबाब। सुबह मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया था जो एलमंड में होता है, आपको पता ही है मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, 3 दिन मुझे हो चुके हैं डाइटिंग करते हुए और सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। बहुत मुश्किल है राइडिंग करना बट मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में बट हो जाएगा। 15-20 दिन तो लग जाते होंगे ना माइंड में सेटल होने में ना। हाँ, तुमने 15 दिन, तुमने एक हफ्ता तो बिना चीनी के रह लिया ना, हाँ। तो फिर तुम्हें फिर वो क्रेविंग भी नहीं होगी चीनी की, ऐसा बोलते हैं। एक एक हफ्ता होता है शायद। तो गाइस अभी मुझे लग रहा है कि मैं बिस्किट वगैरह कुछ खा लूँ बट अभी मैं पहले ये खा लेता हूँ ना, वो सर में गैस चढ़ जाएगी, मैंने सर में थोड़ी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ब्रोकली भी दी है, ब्रोकली और ड्रम स्टिक्स। ड्रम सिक्स तो गाइस अब मैं जल्दी से खा लेता हूँ ताकि मेरे सर में ना दर्द हो। गाइस अब मैं कर रहा हूँ अपना डाइटिंग डे 3 डिनर। तो इसमें सेम वाले राइस, चिकपीस और राजमा, जैसे कि आपको पता है 3 दिन से मैं यही खा रहा हूँ। अब आज भी यही, अब पता नहीं। और अभी पता है आपको, मैंने अभी अपना वेट मेजर करा था और मेरा 1 kg ऑलरेडी कम हो गया है। पता नहीं मे बी मेरे के लिए कैसे है बट हाँ हो गया है, इतना पता है। पहले 83 था, अब 81.9 कुछ हो गया है। एंड आई होप बहुत जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाए क्योंकि ये खाना खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। मुश्किल है ना डेली वही खाना। मैं तो नहीं खा सकती। तो मैं ऑलमोस्ट 3 दिन से डेली वही खा रहा हूँ और 15 दिन का प्रोसेस है, 15 दिन यही खाना है। तो और देखते हैं कुछ होता है या नहीं, क्योंकि पता चला 15 दिन खाया और कुछ हुआ भी नहीं। पर मैंने कुछ भी 3 दिन से कुछ भी चीट नहीं करा है, ना शुगर कुछ भी नहीं कुछ भी मैंने चीट नहीं करा है कि कुछ भी ऐसे चिप्स वगैरह कुछ खा लिया हो या शुगर खा ली हो, कुछ भी नहीं। लेट्स सी 15 दिन में क्या होता है। गाइस जब मैंने डाइटिंग चालू करी थी तो उस दिन मेरा वेट 83 था, 83.10 नियर बाय। और आज अभी मैं देखता हूँ कितना है। अब यार 81.9, तो ऑलमोस्ट 1 किलो के 1 किलो 100-200 ग्राम ऐसे गिर गया आज पूरे दिन। अब मेरा कल क्या है, कल मेरे ऑफिस की मीटिंग्स है तो फिर मुझे उसमें ही मेरा पूरा दिन चला गया। मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है कल, तभी मैं पूरे नोट्स वोट्स करा रहा हूँ। आप देख लो वैसे तो मेरी राइटिंग बहुत बुरी है पर मैं सब नोट्स वोट्स बना रहा हूँ कि क्या क्या मुझे बोलना है। तो आप पूरा मेरे नोट्स में ही चला गया आज पूरा दिन। तो गाइस आज पूरे दिन मैं घर पे था, शाम को ऊबर पे गया था। पहली मेरी 11-11:30 पे है, फिर मेरी 1-1:30 बजे है, फिर मेरी शाम को 4 बजे करीबन है। तो गाइस पूरा मेरा कल पैक्ड है और मुझे 8-9 बजे उठ के प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत टाइम बाद वो मीटिंग है तभी। तो अब हुआ क्या है कि आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पहले ऑफिस करा, फिर मैं ऊबर पे गया जिसमें मैंने आपको वो मिनी कूपर गाड़ी दिखाई थी ना, वो 1970s की एरा की थी। मतलब वो तो मेरे को बहुत, मतलब इतनी अच्छी लगी वो गाड़ी, क्योंकि बड़ा होता है ना जब आप 50-55 साल पुरानी गाड़ी देखते हो तो बहुत अलग होता है। तो गाइस अब ऐसा क्या है कि पूरे दिन ऐसे ही निकल गया था। अभी मैं पहले सोच रहा था पर अभी भी अगर आप बाहर देखो ना फिर से स्नो स्टॉर्म आ रखा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये मेरी बालकनी है, ये पूरी स्नो पड़ी हुई है, आपको स्नो पड़ा है। ये मेरी लॉन्ड्री बास्केट है, ये भी लॉन्ड्री में, इसमें भी लॉन्ड्री रखता हूँ। ये मेरे स्नो शूज़ हैं। अभी पूरा आप देखो ना, पूरा बाहर स्नो ही स्नो, फिर से स्टार्ट हो गया है स्नो स्टॉर्म का एरा। और अब ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही स्नो पड़ेगी 2 से 3 दिन। आप देख रहे हो कितनी तेज़ पड़ रही है, पूरा स्नो ही स्नो पड़ रही है। और बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही स्टॉर्म आएगा तभी
वार्निंग भी आ रखी है वेदर की साइड से कि बाहर मत जाना अभी 1 से 2 दिन। पूरा वाइट ही वाइट हो गया। अगर आप देखो रात में भी पूरे घर चमकते हैं क्योंकि पूरी इतनी स्नो पड़ जाती है, सब वाइट वाइट हो जाता है ना तभी। शाम से चालू हो गई थी स्नो और ऑलमोस्ट अब बोल रहे हैं कि कल सुबह तक पड़ेगी। तो नियर बाय कल मान के चलो 12-1 बजे तक तो बोल रहे हैं कि बहुत स्नो पड़ेगी। तभी मैं तो घर पे ही हूँ। लकीली कल मेरी मीटिंग से तो मैं घर पे ही हूँगा, तो वरना अगर सैटरडे संडे होता तो मुझे काम पे जाना पड़ता। अब हुआ क्या है कि कल मेरी इतनी मीटिंग्स है ना, तो सुबह उठ के पहले मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, सबको रेडी करना है, फिर अपनी की शर्ट वर्ट से वो करनी है, स्टीम आयरन करनी है, शावर लेना है, सब कुछ करना है। तो कल का भी पूरा दिन जैम पैक्ड है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ मैं इन रियल। सोया ही नहीं मैं बहुत दिनों से, नियर बाय ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए मैं अच्छे से नहीं सोया। और देखा जाए तो मैं 2-3 हफ्ते से नियर बाय में रात के 2-2:30 बजे सो रहा हूँ और सुबह फिर उठ जाता हूँ 6-7 बजे, 8 बजे, या कभी 4 बजे सो रहा हूँ, 8-9 बजे उठ जाता हूँ। तो नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं सोच रहा था कि कल स्नो के चक्कर में मैं जल्दी लॉग आउट कर दूंगा। अगर मेरी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई फिर मैं आराम से अपना सो जाऊंगा और थोड़ी नींद पूरी करूंगा। तो गाइस ये जो मेरा रूटीन है, जो मैंने अभी डाइटिंग का प्लान लिया, वो आप ले सकते हो कि मैं सेम ही खा रहा हूँ। पहले मैं सुबह उठ के ओट्स का वो लेता हूँ, फिर मैं दिन में छोले खाता हूँ, वो चिकपीस के कबाब खाता हूँ उसके साथ कोरिएंडर की चटनी के साथ, फिर रात में राजमा और बाले राइस। बस 3 दिन से सेम खा रहा हूँ। बोर हो गया हूँ बट तब भी खा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि मैंने रिजल्ट देखा, मेरा 1 से 1.5 किलो, 1.5 किलो तो नहीं बोलूँगा, 1 किलो 100-200 ग्राम कम हुआ है। स्टार्टिंग में 2 दिन आपको दिक्कत होगी। पहले दिन तो मुझे बहुत गैस हुई थी, पर फिर अब मैं हैबिचुअल हो गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि मैं लेमन वाटर बहुत पीता हूँ। लेमन में काला नमक और वाइट सॉल्ट और काली मिर्च ये डाल के, लेमन डाल के अच्छे से घोल के पी लेता हूँ। तो मुझे इससे थोड़ी गैस होती ही नहीं है, क्योंकि चिकपीस और राजमा में गैस बहुत बनती है। तभी आपको लगेगा कि गैस बनेगी बट ऐसा कुछ होगा नहीं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होगे और मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखना, मेरे नए शॉर्ट्स वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।